दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों देखा जाए आज की डेट में हमारे संगठन के माध्यम से चाहे वर्तमान सरकार जो केंद्र में है उनके सांसद हो या विपक्ष के, ज़्यादातर विपक्ष के सांसदों को ही ज्ञापन दिया जा रहा है और अपनी हिंदुस्तान की इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं की दर्द और पीड़ा को बताया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 7 करोड़ निवेशक हैं, जिनको लेकर के शासन प्रशासन से लेकर वर्तमान जो राज्य में सरकार है, उनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों समेत और जो सांसद जीते हैं उत्तर प्रदेश, उनको जो है ज्ञापन का प्रोग्राम हमारे संगठन के माध्यम से किया जा रहा और विभिन्न चिटफंड कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं के मुद्दे को तेजी से उठाया जा रहा। हमारा संगठन निरंतर इस पर कार्य कर रहा है और इसी कड़ी में देखा जाए 10 तारीख को माननीय सांसद गाजीपुर के अफजाल अंसारी जी को, जो लोकसभा सदस्य सांसद संसदीय क्षेत्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारी मिले। लोकतंत्र के मंदिर संसद में चुने जाने और चुनाव में जीतकर आपको मेरी व मेरे सामाजिक संगठन ठगी पीड़ितों की आवाज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई भी दी गई। माननीय आपके संज्ञान में लाना है कि संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 यानी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 बनाकर ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबी ही जमा राशि की पीड़ित आवेदक को 180 दिन में विधि सम्मत तरीके से जो एक्ट में प्रावधान है 2 से 3 गुना का जो कानूनी अधिकार दिया गया हमारे जनपद से लेकर के राज्य में ठगी पीड़ित हैं, जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूंजी और सरकार के ठगों के पास फंसी है। सरकार ठगों के पास फंसी है, जो बार बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की स्थिति बन गई। अतः माननीय महोदय सांसद महोदय से अनुरोध है कि लोकतंत्र के मंदिर और सांसद सरकार और कानून की गरिमा को बचाने के लिए अपने क्षेत्र जनपद गाजीपुर राज्य देश में उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान शिविर लगवाएं और भुगतान शिविर लगवा करके पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराएं और इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के मुद्दे को संसद में उठाए और संसद में उठा करके जो लगातार पीड़ित जमाकर्ताओं कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा, शोषण हो, रोका जाए। और यहाँ तक कि स्थिति इतनी विस्फोटक और दयनीय हो गई है कि जमाकर्ता कार्यकर्ता आपस में ही लड़ रहे हैं और हमारी राज्य और केंद्र सरकारें कानून बनाने के बाद कुंभकर्ण वाली जैसी नींद में सो गए हैं, जिन्हें जगाने का काम भी विपक्ष की जो सांसद हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, उनकी भी ड्यूटी और कर्तव्य बनता है कि इन 42 करोड़ पीड़ित, जबकि एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है। देखा जाए हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीड़ित जमा करता हैं और ये एक ऐसा मुद्दा है कि सरकार को बनाने और सरकार को सत्ता में हटाने में इनकी अहम भूमिका होगी। और अगर इस चीज़ को विपक्ष अगर तेज़ी के साथ इन पीड़ित जमाकर्ताओं की पीड़ा और दर्द को समझ कर, जबकि 5 लाख लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं, करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पर खड़े हैं, यहाँ तक कि कुछ दबंग निवेशकों के द्वारा भी देखा जाए अभिकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं, चाकू से हो रहा है, गोली से हो रहे हैं। लगातार एजेंट प्रेशर में आकर के आत्महत्या कर रहा है, जबकि एजेंट भी एक विक्टिम है, अपराध पीड़ित है। उन्होंने अपना पहले पैसा जमा किया, फिर अपने जानने पहचानने वाले को भी पैसा लगवा दिया, क्योंकि बेरोजगारी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। और स्वरोजगार मेला लगा करके राज्य की सरकारों ने इन एजेंटों को इन कंपनियों के माध्यम से रोजगार मुहैया कराया था। तो दोस्तों बस मैं सांसद और जो विपक्ष के नेता हैं इनसे एक ही अनुरोध करेंगे, अगर इन पीड़ित जमाकर्ताओं की दर्द और पीड़ा को आप संसद में उठाए और इनके भुगतान के लिए अगर आप पीड़ित जमाकर्ताओं के साथ खड़े रहे, तो ये वादा है जो इन पीड़ित जमाकर्ताओं की समस्या और उनकी पीड़ा को ख़त्म करेगा, इनके साथ खड़ा होगा। और ये पीड़ित जमाकर्ता हिंदुस्तान के जो 42 को पीड़ित जमाकर्ता हैं उसके साथ खड़े मिलेंगे और आने वाले समय में निर्णायक चुनाव में इनकी निर्णायक भूमिका होगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।